एवरीवन, आज एक हम इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि एमबीबीएस के बाद क्या। नॉर्मली जितनी भी एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके बाद वो तैयारी ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत कम है जो एमबीबीएस के बाद सिर्फ एमबीबीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल प्रैक्टिशनर की तरह। एमबीबीएस के बाद डिसाइडिंग क्या करना है कि किस ब्रांच में एडमिशन लेना है। अगर अच्छी रैंक आ गई, रैंक उतनी अच्छी नहीं है तो कहाँ तक हम चूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, हमारे आसपास पेशेंट्स कैसे हैं। तो मैं आपको इस थोड़े से डिस्कशन में ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज जो नीट पीजी में नहीं आते हैं, पहले मैं बता दूँ, नीट पीजी में 5 मेडिकल कॉलेज हैं जो नहीं आते। एम्स की सारी ब्रांचेस, चाहे वो एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, ऋषिकेश है, पटना है या फिर रायबरेली, ये जितने भी एम्स हैं इनका एग्ज़ाम अलग होता है। दूसरा पीजीआई चंडीगढ़, जो एग्ज़ाम अलग होता है। पहले उसमें इंटरव्यू भी होता था, अब इंटरव्यू नहीं है। तीसरा निमेंस है। चौथा जिपमर है। और पांचवा श्री चित्रा मेडिकल कॉलेज है केरला में, त्रिवेंद्रम में। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज हैं जो एग्ज़ाम नीट में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, सारे नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं। सब जानते हैं, कहीं पे बॉन्ड है, कहीं पे नहीं है। एक दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बॉन्ड नहीं है, और अगर बॉन्ड लग भी जाएगा तो भी आई थिंक कि वहाँ से बॉन्ड करना भी ईज अच्छा है। बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, डिसाइड ये करता है कि आप, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप अगर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, प्रीफर करिए कि आप उसी स्टेट के मेडिकल कॉलेज को चूज कर लें अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपको मिल रहा है। नहीं तो कोई भी प्रेस्टीज कॉलेज जो नेशनल है, कॉलेज है, जो अपेक्स इंस्टीट्यूट है, उसको एक अलग प्रेफर है, वो आप जा सकते हैं उसके लिए। कुछ ब्रांचेस में एक अच्छा है, एक बैड फैक्टर भी है। आप समझ सकते हैं जैसे कि सर्जिकल ब्रांच में अगर अपेक्स अपेक्स इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो उतना मुझे लगता है हैंड्स ऑन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सर्जिकल ब्रांच में अपने स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा हैंड्स ऑन मिलता है इन कंपेरेटिव टू एपेक्स इंस्टीट्यूट के, चाहे कितना भी पेशेंट लोड हो। एपेक्स इंस्टीट्यूट चाहे एम्स में जाइए आप, सर्जिकल ब्रांच में उतना हैंड्स ऑन नहीं मिलता, ये सब जानते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सर्जिकल ब्रांच में अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को उतना हैंड्स ऑन नहीं है। अब आते हैं स्टेट मेडिकल कॉलेज पे। स्टेट मेडिकल कॉलेज पे ऑलमोस्ट सब स्टेट मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट सेम है हैंड्स ऑन। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेशेंट किस डिजीज के आते हैं। अब आती है अगर आप मेडिसिन ब्रांच में, नॉन सर्जिकल ब्रांच में, तो मेडिसिन में चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, या फिर वो डर्मेटोलॉजी हो, या फिर वो साइकेट्री हो, या फिर अदर ब्रांचेस हैं जितनी भी नॉन क्लिनिकल या पैराक्लिनिकल ब्रांच में, जैसे पैथोलॉजी आती है, या फिर बायोकेमिस्ट्री है, या कोई भी ऐसी ब्रांच आ रही है इसमें थोड़ा सा लैब का वर्क है, वो ऑलमोस्ट सारे में सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हैंड्स ऑन मिलना डिपेंड करता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। दूसरी बात होती है कि एमबीबीएस के बाद डिसाइड करना कि बॉन्ड करना है या नहीं करना है। ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड अप्लाई हो गया है। कुछ मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड नहीं करवाते क्योंकि शायद उन लोगों के पास सीट नहीं है अभी, और बॉन्ड नहीं हो पा रहा है, या मेडिकल कॉलेज में उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है इस एस पीजी करने के बाद वो लोग बॉन्ड आपको करवाएं। लेकिन ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में बॉन्ड लग गया है। जैसे यूपी में भी अगर आप देखें तो 2 ईयर का बॉन्ड है, या फिर केरला जहाँ से मैंने गया वहाँ से 1 ईयर का बॉन्ड है, वो बॉन्ड करना पड़ता है। या फिर आप साउथ इंडिया में तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ पे भी 2 ईयर का बॉन्ड है। या फिर आप अदर स्टेट में जाते हैं, आंध्रा में जाते हैं, वहाँ पे भी 1 to 2 ईयर्स का बॉन्ड है, हर जगह है बॉन्ड। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ बॉन्ड नहीं है, और ऑब्वियसली अगर वहाँ बॉन्ड होगा भी तो लोग प्रीफर करते हैं। बात आती है कि किस मेडिकल कॉलेज में कितने स्टाइपेंड है। तो स्टाइपेंड डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टाइपेंड ज़्यादा है। अगर एम्स में है तो स्टाइपेंड ज़्यादा है।
अगर किसी भी पीजे चंडीगढ़ है या फिर निमेंस है या फिर श्री चित्रा, यहाँ पे स्टाइपेंड ज़्यादा है, अराउंड पीजी में 1 लाख के प्लस है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, अगर आप यूपी से कर रहे हैं, तो यूपी में भी ऑलमोस्ट सेम है सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो थोड़ा स्टाइपेंड कम है। लेकिन कहाँ पे किस ब्रांच में कितना आपको एक्सपोजर है, ये डिपेंड करता है। जैसे अगर आप, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में, यूपी में या दिल्ली वाले इस साइड में हैं, तो टीबी का इंसिडेंस आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप साउथ में जाएं तो ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप ऐसी ब्रांच चुन रहे हैं जिसका स्टेट में, अगर आप केरला के रहने वाले हैं और स्टेट यूपी से आप टीबी टेस्ट कर रहे हैं और ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट इधर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जब आप अपनी जगह जाएंगे तो वहाँ ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ब्रांच चूज करनी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। लेकिन फिर भी टीबी टेस्ट में सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस नहीं आती, अदर डिजीज भी है। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी ब्रांच को ऐसे चूज करिए जो जिस डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा है, आपको इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। आप मेडिसिन ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, आप सर्जिकल ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच में जा रहे हैं, आप टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, आपको लगता है नहीं मुझे प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में जाना है, पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन उधर जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, या फिर रिसर्च वर्क की तरफ जाना है, या फिर मुझे रेडियो डायग्नोसिस में जाना है। रेडियो डायग्नोसिस में भी अब आज के चलन में लोग इंटरवेंशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, तो आपको डीएम करना पड़ेगा उसके लिए। मेडिसिन और सर्जिकल ब्रांच जैसे सब जानते हैं, आजकल सब लोगों को, जैसे मैं खुद न्यूरो सर्जन हूँ, आजकल सब लोग सुपर स्पेशलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। कुछ ब्रांचेस जिसमें इंटरवेंशन है तो वो ज़्यादा मार्केट में उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ये सब जानते हैं, इसमें कोई फेयर है इसमें, और सबको पता है। सर्जिकल ब्रांच अगर वो इंटरवेंशन है मेडिसिन में, तब वो उसको एक उसकी रैंक ज़्यादा है, प्रेफरेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से एक रहता है लोग को, डॉक्टर्स को, कि नहीं मुझे सर्जिकल ब्रांच में नहीं जाना है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, या फिर आराम से रहना है, तो फिर अगर आपकी अच्छी रहेंगे देन यू गो फॉर द रेडियो डायग्नोसिस ऑल्सो। लेकिन रेडियो डायग्नोसिस ये मैं बता दूं कि सारी ब्रांचेस के बेनिफिट एंड सम ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट ये है कि रेडियो डायग्नोसिस में एक फिक्स सैलरी है। लेकिन अगर आप किसी भी क्लिनिकल ब्रांच में जा रहे हैं, जैसे अगर फिजिशियन है, आप सर्जन है, तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। वहां पे अगर आप अपनी लैब डालते हैं, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर डालते हैं, इट्स ओके। बट आप सर्जिकल ब्रांच नहीं कर सकते, अगर आप मेडिसिन ब्रांच में हैं, तो आपकी एक सैलरी बूस्ट अप होती जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन रेडियो डायग्नोसिस की स्टेबल सैलरी, मान लीजिए किसी की 5 लाख 6 लाख सैलरी है, तो वो उतनी रहनी है। लेकिन फिजिशियन है, सर्जन है, तो उनकी सैलरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती है। ये एक वो बात है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से मुझे बेटर है कि मैं पीजी करूं। और कारण ये भी होते हैं कि अगर आप दूसरे स्टेट से कर रहे हैं तो लैंग्वेज डिफरेंस आता है। अगर आप नॉर्थ की तरफ हैं तो हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, साउथ में है तो आप उसके साथ, अगर तमिलनाडु में तमिलियन है तो उधर लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। स्टेट मेडिकल कॉलेज में सब है कि हैंड्स ऑन ज़्यादा मिलता है स्टेट्स में सेंट्रल की तुलना में, लेकिन सेंट्रल में एडवांसमेंट ज़्यादा है। अगर मैं सर्जिकल ब्रांच का एग्जांपल लूँ तो स्टेट में आपको हैंड्स ऑन ज़्यादा मिलेगा लेकिन एडवांसमेंट कम है। लेकिन आप एपेक्स इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो एडवांसमेंट अच्छा है, कि जैसे लैब से सर्जरीज हो रही हैं, रोबोटिक्स हो रही हैं, अलग सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस खुल गई हैं। इवन किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज में कोई एमसीएच ब्रेस्ट सर्जरी नहीं है, ऑन्को सर्जरी एमसीएच स्टेट मेडिकल कॉलेज में नहीं है। लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ऑन्को सर्जरी, ब्रेस्ट की अलग, एंडोक्राइन सर्जरी अलग, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट है, स्पेशली एम्स में है अभी तो ये। बाकी और मेडिकल कॉलेज में ऑन द वे हैं, आ भी सकते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च वर्क। तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। लेकिन डिसाइड बहुत चीज़ें कर दी। अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मुझे फिजिशियन के लिए अप्लाई करना है, लेकिन आपकी रैंक्स मान लीजिए अंडर 100 आ गई, देन यू स्विच ऑन द रेडियो डायग्नोसिस और सम अदर ब्रांच लाइक डर्मेटोलॉजी या
सर्जिकल ब्रांच, वट एवर यू वांट टू टेक। तो आप उस चीज को ध्यान में रखिए कि आप पहले फिजिशियन बनना चाह रहे थे, देन यू हैड स्विच ऑन द रेडियो डायग्नोसिस बिकॉज ऑफ योर रैंक। अगर आपको लगता है नहीं, मेरे दिमाग में रेडियो डायग्नोसिस थी, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मुझे फिजिशियन बनना था, बस रैंक अच्छी आ गई इसलिए मैं रेडियो डायग्नोसिस कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स बैड आइडिया। ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज की अपी किसी का बूस्टअप भी होता रहेगा। हर ब्रांच का डाउनफॉल बूस्टअप है। आपको एक ब्रांच के जैसे कार्डियोलॉजी अगर आप देखें, तो कार्डियोलॉजी लास्ट 20 इयर्स में बहुत अपग्रेड किया अपने आप को। वहीं सीटीएस अपने आप को बहुत डाउनफॉल में आ गई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एमसीएच सिटी में सर्जन्स तो अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस नहीं करता कोई, कार्डियोलॉजी ने सब ओवरटेक कर रखा है, ये सब जानते हैं। और ये है, तो इसलिए आप अपनी ब्रांच को बहुत आराम से समझ के सोच के चूज करिए अपने रैंक के हिसाब से। एंड इसमें बहुत चीजें प्रॉब्लम करती हैं बाद में, जगह आप दूसरे स्टेट से मेडिकल कॉलेज से करते हैं तो आने जाने में दिक्कत होगा, ट्रांसपोर्ट है। और अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी दूसरे स्टेट में अगर कम है। दूसरा, अपने स्टेट से करने से एक फायदा ये होता है कि आप वहाँ के एनवायरनमेंट को जानते हैं, जैसे ही आप मार्केट में आएंगे तो इट विल बी हेल्प यू। ठीक है, तो ये फायदा ये होता है। लेकिन अगर आप प्रेस्टिजियस स्कूल कॉलेज से कर रहे हैं तो इट्स ओके, वो आपको एक टैग जरूर देता है, ये बात है। लेकिन अभी भी अब आप देखिए सारे मेडिकल कॉलेज में एक तो सुपर स्पेशलिटी शुरू हो गए हैं, दूसरा फेलोशिप का जमाना आ गया अब। आप इंटरेस्ट कर रहे हैं, जो है कर रहे हैं, और आपको लगता नहीं मुझे मिनिमम बेसिक से जाना है, तो यू टू डू फेलोशिप। अगर आपको लगता नहीं मुझे सुपर स्पेशलिटी में एमसीएच करना पड़ेगा, फिर 3 साल और लगेंगे। ये है, कुछ ब्रांचेस में अभी भी सुपर स्पेशलिटी नहीं है। आपको कोई क्वेरी, कुछ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।